هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे तरकीब का सबक नंबर 9, मुब्तदा और ख़बर के बारे में ज़रूरी बातें और इनकी पहचान के कवाइद। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन जो है वो 86 क्लासेस जो है वो बना चुके हैं और आज जो है वो हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 87। और अब तक जो है वो हम लोग तकरीबन 13 कवाइद पढ़ चुके हैं। 11 कवाइद के तहत जो मशक़ें हैं वो भी हम लोग कर चुके हैं और तरकीब ये जो कायदा नंबर 12 और कायदा नंबर जो 13 है इसके तहत जो मशक़ है उसका आगाज़ कर चुके हैं। इसमें तरकीब नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं और आज करेंगे हम लोग तरकीब नंबर 3। तो देखते हैं कि तरकीब नंबर 3 क्या है। देखें भाई जनाब, तरकीब नंबर 3 ये है अल मानविय्यतु मिनहा अला दरबैन। ठीक है, अवामिल ई की बात चल रही है कि अवामिल की जो है वो दो किस्में होती हैं, अवामिल लफ्ज़िया और अवामिल मानविया। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं वो जो मानविया है ना मिन उनमें से अवामिल में से जो अवामिल मानविया हैं अला दरबैन, दो किस्मों के ऊपर होते हैं। मतलब दो उनकी किस्में हैं। यहाँ पे दर्ब माने मारना नहीं है बल्कि अक़साम है, क्योंकि दर्ब का माना जो है वो बतौर जो है वो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना कि मिसाल देने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और कुरान पाक में भी ये जो है वो इस्तेमाल किया गया है मिसाल देने के लिए। अच्छा बहरहाल अल-मुख्तसर ये कि अब हम लोग इसकी तरकीब करेंगे और हमने कायदा नंबर 12 और कायदा नंबर 13 हम लोगों ने पढ़ा। कायदा नंबर 12 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक मारफा हो, उसके बाद जार मजरूर हो और फिर उसके बाद एक कलिमा या कलिमात का कुछ हिस्सा अगर ख़बर बनने की सलाहियत रखता हो तो आप मारफा को ज़ुल आल और जार मजरूर को किसी न किसी के मुताल्लक़ करके आल भी बना सकते हैं और फिर ज़ुल आल अपने आल से मिलकर मुब्तदा बन जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि आप जो है वो उस मारफा को मौसूफ़ और फिर उसके बाद जार मजरूर को किसी न किसी के मुताल्लक़ करके आप बना सकते हैं सिफ़त और फिर मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी हो जाएगा। कायदा नंबर 13 में हमने ये पढ़ा कि शुरू में अगर एक नकिरा हो फिर जार मजरूर आ जाए तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, आप शुरू में मौसूफ़ बना दें उस नकिरा को और जार मजरूर को किसी न किसी के मुताल्लक़ करके आप बना दें सिफ़त, फिर मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी हो जाएगा और फिर वो मुब्तदा बन जाएगा। तो अल मुख्तसर ये वाला जो कायदा है ये वाली जो तरकीब है ये तरकीब में शुरू में एक मारफा है, ये देखा ना ये मारफा है, फिर उसके बाद जार मजरूर है और फिर कलिमात का हिस्सा है कुछ जो ख़बर बनने की सलाहियत रखता है। तो अब तरकीब हमारे पास दो तरीके से हो सकती है कि हम लोग जो है ये इस मारफा को अल मानविय्यतु मारफा है क्योंकि अलिफ लाम इस पर दाखिल है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अल मानविय्यतु को जो है ना वो हम लोग बना दें ज़ुल हाल। ठीक है, और मिन अरफ़ जर आ मजरूर और फिर जार अपने मजरूर से मिलकर किसी न किसी के मुताल्लक़ होकर बन जाएगा हाल और फिर ज़ुल आल अपने आल से मिलकर यह बन जाएगा मुब्तदा। ठीक है, एक तो सूरत ये हो सकती है, फिर ये आगे कलिमात का जो हिस्सा होगा वो ख़बर बन जाएगा अल मुख्तसर। फिर दूसरा ये कि अल मानविय्यतु को आप बना दें मौसूफ़ मिन अरफ़ जर आ मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर किसी न किसी के मुताल्लक़ होकर बना दें सिफ़त, फिर मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर क्या बन जाएगा मुब्तदा। ठीक है, और फिर आगे जो कलिमात का जो हिस्सा होगा उसको आप बना देंगे ख़बर, फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो ज़ुल आल वाली तरकीब आप कर सकते हैं यहाँ पर और दूसरा ये कि आप जो है वो क्या मौसूफ़ सिफ़त वाली भी तरकीब आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो एक मरतबा तेज़ी के साथ मैं दोनों तरकीबों के साथ मतलब दोनों ऑप्शंस के साथ तरकीब करके मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको पसंद आए वो आप इख्तियार कर लीजिएगा। तो अल मानविय्यतु मिन अला दरबैन, अल मानविय्यतु ये जो है वो ज़ुल आल और मिन अरफ़ जर हा मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर किसी न किसी के मुताल्लक़ होकर ये क्या बन गया हाल, फिर ज़ुल आल अपने आल से मिलकर क्या बन गया मुब्तदा। अला
حرف جر دربینی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کا متعلق ہو کر بن گیا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ سیکنڈ آپشن المعنویت موصوف من حرف جر آ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کا متعلق ہو کر یہ بن گیا صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن گیا مبتدا، اور پھر اعلیٰ حرف جر دربینی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر بن گیا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو الحمدللہ ہماری یہ مشق نمبر 8 کی جو قاعدہ نمبر 12 اور 13 کے جو تحت ہے اس کی ترکیب نمبر 3 بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔